नमस्कार दोस्तों, मैं कुमकुम सिंह और आप देख रहे हैं जस्ट फैक्ट्स। आज हम जिस जगह के बारे में जानेंगे वह है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अगर आप प्रकृति की खूबसूरती को करीब से दीदार करना चाहते हैं तो यह स्थान आपके लिए बिल्कुल ही उपयुक्त है। अगर हम वाल्मीकि नेशनल पार्क की तुलना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क तथा काजीरंगा नेशनल पार्क से करें तो कहीं से भी कम नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको वाल्मीकि नगर की खूबसूरती, इसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि, इतिहास, यहाँ पर कब आए और कैसे आए, इन सब की जानकारी दूंगी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल बटन आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, वाल्मीकि नगर बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले के सबसे उत्तरी भाग में नेपाल की सीमा के पास बेतिया से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक छोटा सा कस्बा है जहां कम आबादी है। 900 वर्ग किलोमीटर में फैला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी। यह पार्क उत्तर में नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क और पश्चिम में हिमालय पर्वत की गंडक नदी से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप बाघ, भेड़िया, हिरन, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, सांभर, अजगर इत्यादि जानवरों को देख सकते हैं। यहाँ पर विद्युत उत्पादन करने के लिए गंडक नदी के ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया है और पास ही गंडक बराज भी है जिसमें कुल 36 फाटक हैं। यह नदी भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ती है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और नेपाल नरेश महेंद्र वीर विक्रम शाहदेव ने सन 1956 में किया था। इसे भैंसा लोटन के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी के किनारे बसे इस जगह की गिनती बिहार के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल के रूप में की जाती है। वाल्मीकि नगर, जो वर्तमान में बिहार प्रांत के अंतर्गत राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को छूती एक दूसरे से मिलते बिहार, नेपाल और उत्तर प्रदेश के बीच का यह स्थान महर्षि वाल्मीकि स्थान के नाम से भी जाना जाता है। त्रेता काल से लेकर आज तक यहाँ की महिमा का गुणगान हम अपने धर्म शास्त्रों के माध्यम से सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। यहीं पर माता जानकी वन देवी बनकर महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश को जन्म देती हैं। यही अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा लव कुश ने पकड़ा था, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने छोड़ा था। यही वह स्थान है जहां माता सीता धरती में समाई थी। यह वह पवित्र भूमि है जहां अल्लाह उदल की कुल देवी माता नर देवी का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। प्रकृति के प्रांगण में यह खूबसूरत स्थान अपनी कहानी अपने आप कहती प्रतीत होती है। वाल्मीकि नगर के निकट भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी में तमसा नामक एक छोटी सी नदी मिलती है। इसी जगह तमसा, गंडक एवं स्वर्ण रेखा नामक 3 नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। प्राचीन काल से ही यह स्थल पर महा अमावस्या के दिन त्रिवेणी मेला लगता है। इस मेले में चंपारण, उत्तर प्रदेश और नेपाल के नागरिक हजारों की संख्या में आते हैं और पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं। श्रद्धालु यहाँ तमसा नदी के किनारे स्थित महर्षि वाल्मीकि के आश्रम एवं माँ सीता की कुटिया और लक्ष्मण झूला के दर्शन का लाभ उठाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ गज और ग्राह की प्रसिद्ध लड़ाई शुरू हुई थी। आदिकाल कवि वाल्मीकि ने रामायण जैसी महान ग्रंथ की रचना इसी आश्रम में की थी। खुदाई में यहाँ से निकली कई भव्य मूर्तियाँ इस स्थान की वास्तविकता की प्रामाणिकता को प्रदर्शित करती नजर आती हैं। यहाँ जंगलों के बीचों बीच माँ मदनपुर देवी का मंदिर है, जहाँ वाल्मीकि नगर से आने जाने वाले सभी पर्यटक माँ के दरबार में उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयास से इस स्थान को काफी हद तक विकसित किया जा रहा है और इसके विकास में बढ़ावा मिल रहा है। नीतीश कुमार हर साल यहाँ आते हैं और वाल्मीकि नगर में जंगल सफारी का आनंद लेते हैं। पर्यटक यहाँ पर बोटिंग और राफ्टिंग की भी सुविधा का लुत्फ उठा सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो पर्यटन की दृष्टि से यह बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर नेशनल पार्क अन्य राज्यों से बेहतर स्थान प्राप्त कर लेगा। फिलहाल इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको हट, ट्री हट, होटल वाल्मीकि विहार, बम्बू हट,
सामुदायिक भवन, रोड इत्यादि का निर्माण हो रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में संचालित हो रहे इको टूरिज्म को भी विकसित किया जा रहा है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में प्राचीन काल से स्थित आधा दर्जन से अधिक धार्मिक स्थलों को टूरिज्म से जोड़ा जा रहा है, जिसमें नरदेवी मंदिर, जटाशंकर धाम, कालेश्वर धाम, सोमेश्वर, मदनपुर देवी स्थान आदि शामिल हैं। वाल्मीकि उद्यान आने का उचित समय नवंबर से मार्च तक का है। गर्मियों के मौसम में यहाँ भारी वर्षा होती है, जिसकी वजह से यातायात की सुविधा बाधित हो जाती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन बगहा है, जो कि 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से आप बस, जीप, कार इत्यादि ले सकते हैं। यहाँ आप सड़क मार्ग के द्वारा भी आसानी से पहुँच सकते हैं, जो कि जिला मुख्यालय बेतिया से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पटना स्थित जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, जो वाल्मीकि नगर से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और आगे भी ऐसे ही खूबसूरत स्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहें। धन्यवाद।